दुनिया भर के विद्वानों ने बताया है गरीबी से निकलने का यही 3 रास्ता है, पढ़ाई, जमीन और रोजगार। जब तक ये 3 चीज नहीं होगा तब तक आप गरीबी से नहीं निकल सकते हैं। तो वोट पढ़ाई के लिए दीजिए, अपने किसानी को आमदनी वाला बनाने के लिए दीजिए और बच्चों के रोजगार के लिए दीजिए, यही कहने आए हैं। अभी तक 1 या 2 गांव मुझे ऐसा मिला है जहां पर नल जल की योजना चल रही है। बाकी जगहों पर या तो टंकी टूट गया है या जो उसका पूरा स्टैंड है वो टूट गया या चालू नहीं हुआ, मोटर खराब है, पाइप खराब है। बाकी कहीं पर नल जल चलता हुआ मुझे दिखा। लड़का पढ़िए नहीं रहा है तो मजदूर न बनेगा भाई, तो ये आपको चिंता होना चाहिए ना। कोई ये आदमी बता तो दो कि पढ़ाई खातिर एक आदमी कोई वोट दिले होके जेकरे से जाई ये बतिया बता। ए भैया शिक्षा व्यवस्था बड़ा खराब बा, कहियो गई नहीं हर स्कूल पर जाके धरना देनी है कि जब तक पढ़ाई ना हो तब तक ना उठो, गई नहीं है बात के कहे खातिर। नेता हमरा के ठग ले लो, अरे एक बार न रवा कोई ठगी, एक बार ठग सकता है, 2 बार ठग सकता है, कोई रवा के 5 बार 6 बार ठगता। एक मतलब का बा कि रवा खुदे ठगाए खातिर तैयार बैठल बानी, आवर भैया ठग लो। अहमदाबाद से बॉम्बे जाने के लिए पहले से 100 गो ट्रेन है, फ्लाइट है, रोड है, इसके बावजूद वहां बुलेट ट्रेन बना रहे हैं मोदी जी। बनाए, कोई दिक्कत नहीं भाई, देश का विकास होना चाहिए। बुलेट ट्रेन का खर्चा कितना है? 1 लाख करोड़ रुपया। तो गुजरात को का आदमी बैठेगा 1 लाख करोड़ के ट्रेन पर और बिहार के आदमी को पैसेंजर भी नहीं मिलना चाहिए। जब आप कोई बात समझ में नहीं आ रही तो कैसे बिहार सुधरेगा भाई? तो आप वोट जिस विषय पर दे रहे हैं वो काम हो रहा है। आप गुजरात के विकास के लिए वोट दे रहे हैं, गुजरात का विकास हो रहा है। बिहार में 40,000 करोड़ रुपया खर्च हो रहा है शिक्षा पर, 40 को लड़का पढ़ के बढ़िया नहीं सब निकल। लड़का जा रहा है स्कूल में पढ़ने तो खिचड़ी खा के आवता, आज कॉलेज में जाता वो 3 वर्ष के जगह 5 वर्ष में डिग्री लेके आवता। पढ़ाई ना स्कूल में होता ना कॉलेज में होता। तो जब बिहार के बच्चे पढ़ेंगे ही नहीं तो मजदूर नहीं बनेंगे तो डॉक्टर, इंजीनियर, कलेक्टर बनेंगे। घूमकर आपको समझा रहे हैं, हाथ जोड़ रहे हैं कि अपना नहीं तो अपने बच्चों के लिए कम से कम सीखिए, आंख खोलिए। और नहीं अगर बंधुआ मजदूर की तरह वोट देते रहिएगा तो आप अपने बच्चों के बदहाली के लिए आप ही जिम्मेवार होंगे, दूसरा कोई नहीं जिम्मेवार है। देश के सबसे जी यहां से 39 MP जीत के गया है। आपको कैमरे पर खुली चुनौती दे रहे हैं जितना इसमें भाजपा का समर्थक आदमी होगा। 9 वर्ष में काम क्या किया नहीं किया छोड़ दीजिए, विकास हुआ कि नहीं इसको भी छोड़ दीजिए। अगर 9 वर्ष में मोदी जी ने बिहार के विकास के लिए एक बैठक किया है तो कल से भाजपा का झंडा लेकर हम खड़ा हो जाएंगे। आप हमको दिखाइए एक बैठक कैले हो खस कि भाई बिहार का करोड़ों आदमी हमको अंधभक्त बन के हमको वोट दिया है, कम से कम एगो बैठक तो करी कि राज्य के दुर्दशा कैसे सुधरी। गुजरात के 1 लाख करोड़ के बुलेट ट्रेन, हजारों फैक्ट्री या बिहार के एगो बैठकों ना मिले के चाहिए। तो ये आपको हमको जब समझे में नहीं आ रहा है तो प्रशांत किशोर सुधार दी। हमारा तो आधा से ज्यादा जिंदगी बीत गया, कम से कम अपना नहीं तो अपने बच्चों का चेहरा देखिए। नहीं सुधरिएगा, जाति धर्म नाली गली 500 रुपया पर वोट बेचिएगा तो लिख कर रखिए, जिस गरीबी बदहाली में आप जी रहे हैं आपके हमारे बच्चों को भी इसी गरीबी और बदहाली में जीना पड़ेगा। ये कोई नहीं सुधार सकता। कोरोना के दौरान जब पूरे बिहार की जनता त्राहि त्राहि कर रही थी, बच्चे रोडों पर घूम रहे थे, कोई पूछने वाला नहीं था, बिहार पूरे भारत में हंसी का पात्र बना हुआ था बिहार और बिहार के लोग, तब उस समय बिहार के मुख्यमंत्री 2 महीने तक अपने बंगले से निकलकर ऑफिस तक नहीं आए। अगर लालू जी जात के राजनीति करते तो ये न कहते कि यादव समाज में जो सबसे अच्छा आदमी है वो बिहार का मुखिया बनेगा और सब यादव जी लोग आप लोग हमको वोट दीजिए। लालू जी ने कहा, लालू जी कह रहे हैं कि हमारा लड़का राज्य का मुखिया बनेगा और सब यादव जी भाई लोग आप लोग हमको वोट दीजिए। तो लालू जी तो अपना लड़का का चिंता कर रहे हैं, अपना परिवार का, अपना स्वार्थ का राजनीति कर रहे हैं। आपको अपने लड़का का चिंता नहीं है। लालू जी अकेले नहीं थे,
मांझी जी वह करता, कोनो पंडित जी वालन तो वह करता, कोई कुशवाहा बात ये करता, कोई मुस्लिम बात ये करता। जे नेता बनल बा वो अपन और अपन लड़का के न चिंता कर रहा बा कि हम रहब हमार लड़का रही और सब जात के दे हमरा के बा वोट दो जा। तो नेता अपना और अपने परिवार की राजनीति कर रहा है, जात में आप अझुराए हैं और आपका लड़का भोग रहा है। का राज बना तो 60 वर्ष से ज्यादा उम्र के हर महिला पुरुष को 400 रुपया का भीख नहीं, 1100 रुपया का पेंशन नहीं, छठ के 1 महीना बाद से 2000 रुपया महीना का पेंशन सम्मान राशि जरूर दिया। स्कूल का भ्रष्टाचार और पीसी, ये सबसे ज्यादा सुने जाने वाला 3 शब्द अगर आप कहेंगे तो यही है। लोग अफसरों की मनमानी से परेशान है और इसमें सामान्य जनता के साथ साथ जो समाज में प्रबुद्ध लोग हैं, सो कॉल्ड शक्तिशाली लोग हैं, जो जनप्रतिनिधि हैं, हर व्यक्ति ये बताता है कि साहब ये जो सरकार है ये अफसरों का जंगल राज है। हम लोगों ने अपराधियों के जंगल राज का एक दौर देखा है, आज बिहार में अफसरों का जंगल राज है। हर जगह लोगों ने ये बताया कि अफसरों की मनमानी है, अफसर खुलेआम हर काम के लिए पैसे ले रहे हैं और बहुत दृढ़ता से ये बता रहे हैं कि आपको जो करना है कर लीजिए, पैसा आपको देना ही पड़ेगा। लड़का पढ़िए नहीं रहा है तो मजदूर न बनेगा भाई, तो ये आपको चिंता होना चाहिए ना। कोई ये आदमी बता तो दो कि पढ़ाई खातिर एको आदमी कोई वोट दिले होके जकरे से जाई ये बतिया बता ए भैया शिक्षा व्यवस्था बड़ा खराब बा, कहियो गई नहीं हर स्कूल पे जाके धरना देनी है कि जब तक पढ़ाई ना हो तब तक ना उठाओ, कहीं नहीं है बात के कहे खातिर। नेता हमारा के ठग ले लो, अरे एक बार न रवा कोई ठगी, एक बार ठग सकता है, 2 बार ठग सकता है, कोई रवा के 5 बार 6 बार ठगता। एक मतलब का बा कि रवा खुदे ठगाए खातिर तैयार बैठल बानी, आवर भैया ठग लो। अपना जीवन का सब कुछ सरकार में आने के लिए नहीं दांव पर लगाए हैं, ये सपना लेकर आए हैं कि अपने जीवन काल में देश के सबसे गरीब और पिछड़े राज्य बिहार को सबसे समृद्ध और अग्रणी राज्य के तौर पर देखना चाहते हैं, इसलिए पदयात्रा कर रहे हैं। अपने जीवन काल में वो दिन भी देखना चाहते हैं जब महाराष्ट्र से, गुजरात, पंजाब से लड़के आकर बिहार में रोजगार करें, तब मानेंगे कि बिहार में विकास हुआ। ओके के चाहिए कि ना होकर चाहिए बताइए आप, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? संकल्प लीजिए, बिहार के बच्चे पूरे भारत में घूमकर मजदूरी करने के लिए नहीं पैदा हुए हैं। अपना आत्मसम्मान फिर से जीवित कीजिए, हमनी के झोला झोल कति पैदा भइल बनी जा, खड़ा होइए और अपने बच्चों के भविष्य के लिए नई व्यवस्था बनाइए। ये कहने आए हैं, इसीलिए पैदल घूम रहे हैं। लालू जी के शुरुआती सालों में सामाजिक न्याय के नाम पर जरूर समाज में जो कुछ पिछड़े लोग थे उनको आवाज मिली, इसको मानने में दिक्कत नहीं है और उस बात के लिए लालू जी का सम्मान भी होना चाहिए। लेकिन लालू जी की अज्ञानता कह लीजिए या उनकी चालाकी कह लीजिए, जिस समाज को उन्होंने आवाज दी उसको उन्होंने शिक्षा नहीं दी, उसको उन्होंने जमीन भूमि सुधार लागू करके भूमि नहीं दिया और उस समाज के पास तो पूंजी कभी था ही नहीं। तो वो जो लोग पिछड़े वंचित रह गए वो आज तक वैसे ही रह गए। वो लालू जी के समर्थन में आवाज लगा सकते हैं लेकिन लालू जी के बराबरी में उनके बच्चे कभी बैठ नहीं सकते। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, जिसके तहत लाभार्थियों को 5 किलो अनाज देने की व्यवस्था की गई है, केंद्र सरकार की योजना है। व्यवस्थित तरीके से इसमें भ्रष्टाचार के जरिए ये एक तरह से बता दिया गया है कि लोगों को, लाभार्थियों को 5 किलो नहीं 4 किलो या 4.5 किलो अनाज ही हर महीने मिलता है। ऐसा इसलिए हो रहा है कि जो गरीब कल्याण योजना में अनाज आ रहा है प्रखंड के स्तर पर 15,000 से 20-25 हजार क्विंटल तक अनाज हर महीने आता है। इसमें प्रति क्विंटल 40 रुपए के दर से जनप्रतिनिधि और अफसर पैसा ले रहे हैं, विधायक भी इसमें अपना शेयर ले रहे हैं। तो भाजपा की सरकार जो देश में गरीब कल्याण योजना चलाकर अपना पीठ थपथपा रही है, उनके ही विधायक, क्योंकि चंपारण में ज्यादातर विधायक तो भाजपा के ही हैं, उनके ही विधायक उस गरीब कल्याण योजना के अनाज से 40 रुपए प्रति क्विंटल का जो
पीसी काटा जा रहा है, उसमें हिस्सेदारी ले रहे हैं और ये बिल्कुल व्यवस्थित तरीके से किया जा रहा है। पूरा बिहार घूम लेंगे, हजारों अच्छे लोगों को ढूंढ कर निकालेंगे और सब लोग के एक साथ बैठाई। पद यात्रा खत्म भइला के बाद सब कोई मिल के कही कि दल बनावे के बाद तो बन जाये दल। दल बनाने में कितना टाइम लगता है? एक दिन में बन जाएगा दल। लेकिन अगर दल बन गया तो दल किसी व्यक्ति का नहीं, किसी परिवार का नहीं, प्रशांत किशोर का नहीं, दल उन सारे लोगों का होना चाहिए जो बिहार के लोग मिलकर इसको बनाए और आगे मिलकर ही इसको चलाए। तब न जनता की कोई बात सुनी, ना तो हम दल बनाए हम ही हो गए होकर नेता, तो कैसे चली बात? दल का नेता उसको होना चाहिए जो बिहार का सबसे काबिल आदमी है, जो हम लोग को गरीबी से, बदहाली, बेरोजगारी से निकाले होकर न बने चाहिए नेता। इसीलिए ये प्रयास कर रहे हैं। शब्द है बिहारी, ये पूरे देश में गाली बन गया है। कहता है बिहारी मतलब अनपढ़, बिहारी मतलब बेवकूफ। हम लोग अनपढ़ और बेवकूफ लोग नहीं हैं। ये नेताओं ने और व्यवस्था ने हम लोग को अनपढ़ और बेवकूफ बना रखा है। एक बार आप जग जाइएगा तो इस मिट्टी में इतनी ताकत है। ये ज्ञान की भूमि रही है बिहार। देवताओं को भी यहाँ पर आकर ज्ञान मिला है। अगर आप एक बार जग गए और व्यवस्था सुधर गई तो जो लड़के बाहर जाकर नौकरी रोजी रोजगार के लिए धक्का खा रहे हैं, जो लड़के फैक्ट्री में मजदूरी कर रहे हैं, वही लड़के बिहार में आकर फैक्ट्री लगाएंगे और बाहर का लोग आकर यहाँ रोजगार करेगा। के राजनीतिक कैरियर का अब ये अंतिम दौर चल रहा है। जितना हाथ पांव मारना है मार लें, महागठबंधन में रहें, एनडीए में रहें। नीतीश कुमार की जो अभी हालात है, जिसके साथ भी जाएंगे, जो दल भी उनको साथ मिलेगा, वो नीतीश कुमार तो डूबेंगे ही डूबेंगे, उसको भी डुबा देंगे। कह रहा है कि नेता हमको ठग लिया, चुनाव से पहले अच्छा बात बोल के वोट ले लिया, उसके बाद हमको नहीं पूछते हैं। जरा आप अपने दिल पर हाथ रखकर पूछिए, कोई आपको एक बार ठग सकता है, 2 बार ठग सकता है? ऐसा कैसे है कि 30-30 साल से लोग आपको ठग रहे हैं? पहले बाबूजी ठगे, अब बेटो ठग रहा है। तो कहीं ना कहीं गलती हम लोगों में भी है। इसीलिए यही बात बताने के लिए पैदल चल रहे हैं। ये बताने के लिए चल रहे हैं कि अगर बिहार को सुधारना है तो बिहार की जनता को जगना होगा। आपको अपने बच्चों की चिंता करनी होगी।